नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक प्रसाद में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्राइम नंबर के आगे हम उसी के आगे सवाल लेकर आए हैं और एक दो वीडियो देख लें प्राइम नंबर पर सवाल ही, क्योंकि अच्छे खासे सवाल हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि प्राइम नंबर क्या होता है, कैसा होता है, आपने पढ़ा होगा, उम्मीद होगी, आशा होगा कि ये समझ में ही आया होगा। आज उसी के आगे हम लोग सवाल करेंगे। चलिए सवाल ले लेते हैं। सवाल है 2 अभाज्य संख्या P तथा Q इस प्रकार से हैं कि P से बड़ा है Q से बड़ा है 50, तो कितने अवस्था में Q प्लस P या P प्लस Q का मान एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन है अभाज्य संख्या होगी या है चाहिए। देखिए ऑप्शन है 5, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा 9 9 20। आप इस सवाल को देखें, अच्छा सवाल है। लिखा है 2 अभाज्य संख्या P तथा Q इस प्रकार से है कि P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन 50, तो कितने अवस्था में P प्लस Q या Q प्लस P का मान एक अभाज्य संख्या होगी। मतलब पूछ रहा है P और Q की कितने मान संभव हो सकते हैं, कितने मान संभव हो सकते हैं। तो देखिए, अब हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर जैसे मान लीजिए P प्लस Q सॉल्व है, ये P प्लस Q या Q प्लस P, ऐसे Q प्लस P क्या है, एक प्राइम नंबर है। ये क्या होना चाहिए, P प्लस Q एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप अगर हम मान लें कि अगर ये ऑड संख्या रही होगी, ऑड नंबर रहा होगा और ये भी ऑड रहा होगा, तो ऑड और ऑड मतलब विषम और विषम का योग क्या बनता है, सम बन जाता है। विषम और विषम का योग क्या बन जाता है, सम बन जाता है। और जब सम बन जाएगा तो ये अभाज्य संख्या रहेगी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ हमें एक प्राइम नंबर चाहिए। जब प्राइम नंबर चाहिए तो इनमें से कोई एक प्राइम नंबर है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, तभी तो विषम आएगा। क्योंकि सम प्लस विषम का योग विषम होगा। विषम होगा मतलब अभाज्य होगा। जैसे 4 और 3 7 आया, मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए 4 और 3 का योग कितना है, 7, विषम ही है। तो भाई यहाँ पर एक संख्या हमें क्या चाहिए, एक इवन नंबर चाहिए। इवन और ऑड का योग जब करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर। और जो ऑड होगी मान लीजिए ये क्या है, प्राइम होगा। ये क्या होना चाहिए, एक प्राइम होना चाहिए। तो अब हमें पता है, अगर हम पहली संख्या ले लें 2 फिक्स कर देते हैं, क्योंकि एक प्राइम नंबर होते हुए क्या है, ये सम है। और एक 3 लेते तो कितना बन गया, 5, एक बन गया ये। दूसरा अगर बनाए 2 प्लस 5 ले लें तो 7। अगर हम और आगे बनाए 2 प्लस, एक इवन होना चाहिए। मतलब ये गलत हो गया ना हमारा, क्योंकि हमें एक प्राइम नंबर चाहिए। जब प्राइम नंबर चाहिए तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इवन आ गया है। तब देखिए अगला के लिए क्या ले लें, 13 आ गया। अगला क्या ले लें, 2 गुणित 17, 19 बन गया। अगर और लेना चाहे
तो कितने लेंगे 2, सॉरी प्लस है ये 2 प्लस, अगली मिलेगी 17 के बाद 19, 19 तो आ चुकी है, 21 तो होती नहीं, 23 लेंगे तो 25 बन जाएगा, इवन मतलब एक भाज्य संख्या बन जाएगी। 27, 29 ले लें, 29 लेंगे तो कितना बनेगा 31, 31 आया। और अगर लेंगे 31 फिर 33 लेंगे तो होगा नहीं, 37, 39 हो जाएगा, 13 3 39 कट जाएगा। मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 प्लस अगर हम 39 ले लें, सॉरी 37, तो जैसे इसको 37 लेंगे कितना बन जाएगा 39, 39 3 से भाज्य है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 प्लस 41 ले लें तो कितना हो जाएगा 43। तो इसका मतलब कुल कितनी ऐसी संख्याएं संभव है। और अगर आप चेक करना चाहें तो 43 2 45 हो जाएगा। बस मिनिमम कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं संभव हो सकती हैं। आशा होगी कि आपको ये समझ में आया होगा। मतलब ये बोला 2 आभाज्य संख्या P और Q ही लेना है, इस प्रकार लेना है कि इससे छोटा रहे। हमारा छोटा है अभी, अगर हम 47 जाते तो यहाँ जब 45 रखते तो ये आभाज्य नहीं रह जाती संख्या, वो 5 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी। तो यहाँ पर हमको ऐसी संख्या लेना है जो क्या होनी चाहिए आभाज्य होनी चाहिए। यहाँ पर आभाज्य और आभाज्य का योग एक आभाज्य संख्या ही बने, लेकिन ये हमेशा किससे 50 से छोटी ही लेना है। अब आप ले नहीं सकते, 47 लेंगे 49 बन जाएगा, 49 कट जाएगी, तो इससे छोटी ही होनी चाहिए। तो हमने यहाँ तक चेक किया बस। ओके, आशा होगी कि ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। प्राइम नंबर पे बहुत सवाल ढेर सारे बन सकते हैं भी, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। देखिए अब इसी के आगे हम एक और सवाल लेते हैं। सवाल है एक आभाज्य संख्या में एक आभाज्य संख्या में इकाई का अंक x, ये x है, x इस प्रकार है, इस प्रकार है, या इकाई का अंक x है, इकाई का अंक x है, तो इस प्रकार के कितने हो सकते हैं। ऑप्शन ले लें 3 4 5 6। सवाल इसे पढ़े आप। एक आभाज्य संख्या में इकाई का अंक x है, तो इस प्रकार के कितने अंक x हो सकते हैं, x हो सकते हैं, इकाई का अंक x हो सकते हैं। आप इसे पढ़ें और देखें इसे 10 सेकंड। देखिए मिसाल कह रहा है एक आभाज्य संख्या में इकाई का अंक क्या होना चाहिए x होना चाहिए। x है, x पर क्या हम मान रखेंगे सभी संख्याएं क्या हो जाए एक आभाज्य संख्या ही बनी रहे। ऐसी संख्या को हमें बनाना है कि इकाई का अंक क्या डिनोट होना चाहिए x दिखा रहा है। इस प्रकार के कितने x हो सकते हैं, मतलब x का कितने मान संभव हो सकते हैं। अगर हम कह दें संख्या बनाए अगर पहली संख्या, तो देखिए अगर हम यहाँ पर 2 ले लें, इसके पहले 0 ले लेते हैं, मान लीजिए अगर हम ये देखें तो इकाई तो है, ये एक संख्या बन गई, देखा जाए तो एक संख्या बन गई जिसका अंक एक आभाज्य संख्या है। दूसरा अगर ले हम, अच्छा सोचिए दूसरा लेंगे तो ऐसे तो हम सोच नहीं पाएंगे कहाँ तक संख्या ले जाना हमें। हम ये चेक करते हैं सिर्फ इकाई का अंक 2 होगा या 1 आ सकता है,
3 5 7 और तो कुछ आ नहीं सकता। 9 जैसे लेंगे संख्या पर वो संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य। 1 2 3 5 7, हाँ 9 भी ले सकते हैं, 9 भी लेंगे, क्योंकि अगर देखें तो अगर हम कहते हैं संख्या 1 1 1 1 रही होगी, अगर हम अगली संख्या 9 लेते तो क्या ये आभाज्य संख्या नहीं होगी क्या? अगर बनाना चाहें 9 1 10 11 12 13 बन सकती है संख्या। ये नहीं बोला कितने अंकों की बनाना है संख्या, हमें ये पता करना है कि संख्या क्या हो सकती है, एक अभाज्य संख्या बने। यक्ष का ऐसा मान रखना जो एक अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या हो। समझ में आया? जैसे हम ये कोई भी संख्या अगर बनाएंगे आप, तो पहला इकाई का अंक 2 होगा तो संख्या क्या हो सकती है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब होता है जिसके फैक्टर क्या हो, एक हो और अगला वह संख्या स्वयं होगी। संख्या समझ में आई? मतलब ये संख्या अंतिम में ये आ सकती है तो संख्याएं संभव हो सकती हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि आप ऐसे रख लें, ऐसी संख्या रख लें कट जाए। हम ये बता सकते हैं कितनी संख्याएं रख कर कुल 6 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अधिकतम संख्या कितनी बनाई जा सकती है, 6 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ओके, संख्या जैसे अगर इसी को देखेंगे तो 1 1 ले सकते हैं, इकाई का अंक 1 भी आ सकता है। अगर हम 2 लेना चाहें 2 हो चुका है, अगर हम ले तो 13 3 भी आ सकता है। अगला ले सकते हैं 1 1, मान लेते हैं कि 5 भी तो आ सकता है। अगर और ले तो 7 भी तो आ सकता है, डॉट डॉट 9 भी। इसके पहले कोई भी अंक रख सकते हैं, ऐसे रखें कि संख्याएं अभाज्य हो, इकाई का अंक एक अभाज्य संख्या हो। इकाई का अंक क्या होनी चाहिए, एक अभाज्य संख्या। संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। तथा इस प्रकार कुल कितने संख्याएं संभव है, 6 संख्याएं संभव है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए एक अच्छा सवाल है, अगर हम सवाल लें, देखिए प्रश्न क्या है हमारा, यदि x, x+1, x+2 एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो x के मान ज्ञात करें। ऑप्शन है हमारा, संख्या का मान ज्ञात करना है। x, x+1, x+3 एक आभाज्य संख्या है, तो x के मान ज्ञात कीजिए, x के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको, x+1, x+3 एक अभाज्य संख्या क्या है, एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। x क्या रहा होगा। अच्छा आप देखें, अगर x+1, x+3 अगर देखा जाए तो इसके बीच का अंतर कितना है, +1 किया गया होगा, फिर इसके बीच का अंतर +2 किया। तो ऐसी संख्या हमें ढूंढना है अभाज्य भी हो, संख्या अभाज्य भी हो, जिसमें पहले 1 का अंतर हो, फिर उसके आगे 2 का अंतर हो। हमें पता है, हमने प्राइम नंबर बताया था, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19। अभी देखिए जो पिछले वाले सवाल में था, यहाँ पे 9 आ सकता है, एक अभाज्य संख्या हो सकती है। हमने बताया भी कि इकाई का अंक 2 3 5 7 9 और 1 भी हो सकता है, क्योंकि 11 आया। देखिए 19 23 डॉट डॉट ऐसे होता है। तो हमें ये चेक करना है कि
ऐसी कहाँ पर ये संख्याएं मिलेंगी जिनके पहले संख्याओं का अंतर 1 हो फिर उसके बाद 2 हो। तो आप देख लीजिए, पहले यहाँ पर सिर्फ 1 का अंतर मिलता है, फिर यहाँ से 2 का अंतर मिलता है यहीं पर। और यहाँ पर एक ऐसी संख्या है, यहाँ से अगर देखें, मतलब अगर हम देखें तो पहली 3 संख्याएं, पहले 2 का अंतर 1, फिर अगली 2 का अंतर 2 है। इसमें से अंतर 1 था, इसमें से अंतर 2 का। तो यही 3 संख्याएं ऐसी है जिसमें पहले का अंतर 1 है फिर 2 का। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यही केवल 2 संख्याएं ऐसे, 2 इसमें जोड़ा गया होगा 2, 3 2 5, 5 2 7, और कहीं पर आप नहीं पाएंगे। जैसे 5 2 7, 7 4 11, 4 जुड़ गया। यहाँ देखें 7 2 7 4 11 जुड़ गया। अगर यहाँ देखें 11 2 13, 13 4 17 जुड़ गया। केवल इतनी ही संख्या आप याद कर लें कि पहले 3 संख्याओं में अगर देखें तो पहले का अंतर 1, फिर बाद का अंतर 2 है, 2 3 5 में, और उसके बाद 3 5 7 में देखें तो 2 2 का अंतर है, और कहीं पर नहीं मिलेंगी। आप इसके आगे चेक करेंगे, अगर इसके आगे कोई संख्या मिले तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए यहाँ पर पहले की संख्या 2 होना चाहिए, मतलब अंतर 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये संख्या क्या रही होगी? 2 रही होगी। फिर अगले में 1 जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। फिर अगले में 2 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 5। तो x के कितने मान संभव है? यही तो आएगा 1 2 3। मतलब केवल यही एक ऐसी संख्या है तीनों शुरुआत की जिसमें पहले 1 का अंतर फिर 2 का अंतर है, और फिर यहाँ से अगर देखें 3 5 7 में पहले 2 2 का अंतर है, और कहीं पर नहीं मिलेंगी। ओके, उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आया होगा। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगला, इसी पर एक सवाल और है। यदि संख्या q, q + 2, q + 6 एक अभाज्य है, तो 3q + 9 का मान ज्ञात करें। ऑप्शन देखें, 18 42, 18 दूसरा है, 42 60 चौथा आंसर, 3 2 और 3 दोनों। सवाल को देखिए ध्यान से, सेम इसी पर है बेस्ड, यही संख्याओं पर ही। यदि संख्या q + 2 q + 6 एक अभाज्य संख्या है, तो 3q + 9 का मान ज्ञात करें। आप इसको देखें, देखिए आइए हल करते हैं। इसमें बोला एक संख्या q, q + 2 q + 6 एक अभाज्य संख्या है। ये संख्या क्या है? एक अभाज्य है। तो 3q + 9, देखिए अगर हम हल करें, हम लोग अगर मिलकर, देखिए पहले संख्या क्या है? q, दूसरी क्या है? q + 2, अगली क्या है? q + 6। अंतर देखें अगर इसमें तो कितना ऐड किया गया है? 2। और जब इसमें अंतर देखें इसमें 4। तो आपको पता है संख्याएं क्या क्या हो सकती है। अगर पहले के लिए हम चेक करें, पहली संख्या अगर देखें 5 7 4 11, अगर देखें यहाँ पर तो इस संख्या को 5 7 11, पहली 5, दूसरे में 2 जोड़े तो 7 आया, 7 इसमें से जब जोड़ेंगे 4 तो कितना आएगा? 11। ओके, ये संख्या समझ में आ रहा है? देखिए इसमें अंतर कितने का है? +2 का, फिर यहाँ से 4 का, 7 4 11। अगर हम इस पर रखें 3q + पर, तो 3q का मान कितना है? देखिए ये 5 है + 9। अब देखिए 3 5 15, 15 9 24, 24 तो है ही नहीं कहीं आंसर, इसको आप कट कीजिए। अगली संख्या देखिए, अगली संख्या क्या मिल सकती है? देखिए यहाँ पर 5 7 11 हो गया। अगर यहाँ देखें 7 4 11, पहले 4 जुड़ा फिर 2, ये तो हमने पूछा नहीं हमसे। यहाँ देखिए
11 2 13, 13 4 17, मतलब दूसरी संख्या क्या हो सकती है 11 13 17। यहाँ पे जब रखेंगे इस पर तो 3 इंटू 11 प्लस 9, तो 11 33 9 42, 42 देखें तो यहाँ पर एक आंसर है हमारे पास, एक ऑप्शन यहाँ पर है। अगली और संख्या हो सकती है, क्या हो सकती है, अगर देखें, देखिए 17 2 19, 19 4 23, मतलब यहाँ से यहाँ तक में 2 जोड़ा गया और फिर यहाँ पर 4, तो 17 19 और 23। अगर इस पे आप रखेंगे 3 इंटू 17 प्लस 9, 17 3 51 9 60, देखें तो 60 भी आंसर है हमारे पास। अब और भी आगे चेक कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि इससे बड़ा तो कोई आंसर ही नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब 40 भी हो सकता है 60 भी, तो ऑप्शन क्या है 2 और 3 दोनों सही हो सकता है, 2 और 3 दोनों। आप आगे भी चेक करें संख्याएं मिलेंगी हमें, लेकिन हमने देखा ऑप्शन मिनिमम कितना है 18 और मैक्सिमम 60, इससे बड़ा आंसर हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमने यहीं तक चेक किया। और आगे भी हो सकते हैं, संख्या क्या होगी 2 और 3 दोनों सही होगा। ओके, चलिए इस पे अब आगे आते हैं, इसी का आगे। देखिए अगला सवाल है, जैसे लिखा है यदि n n प्लस 2 n प्लस 4 एक अभाज्य है, अभाज्य है, तो n के कितने मान संभव हो सकते हैं, n के कितने मान संभव हो सकते हैं। तो देखा जाए n के कितने मान संभव, तो n प्लस 2 n प्लस 4। ऑप्शन अगर लेना चाहे तो पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 9 9 20। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो कितने 2 जोड़ा गया, फिर यहाँ से देखा जाए तो 2 ही जोड़ा गया है। ओके, 2 ही जोड़ा गया, तो आप देखें कि n कितने संख्या हो सकती है। पहली संख्या क्या स्टार्ट होती है 2 3 5 7 9 11 7 11 13 डॉट डॉट ऐसे। तो देखिए यहाँ पर 2 जोड़ा गया, यहाँ पर 2 जोड़ा गया, फिर इसमें 2 जोड़ा गया। अभी हमने बताया पिछले ही सवाल में कि यही एक, इसमें अगर देखेंगे इस संख्या में केवल 2 3 5 में 2 3 5 में देखने पर अगर देखें तो यहाँ पर 1 जोड़ा जा रहा है इसमें, तब 3 आया होगा, इससे 1 जोड़ा गया और फिर यहाँ से 2 जोड़ा गया। ये पहली ऐसी संख्या है जिसमें पहले का अंतर 1 फिर 2 में जुड़ा गया, और ये ऐसी संख्या यहाँ पर 3 2 5 5 2 7 और कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा 3 5 7, केवल एक ही मान संभव हो सकता और नहीं हो सकता है। ओके मित्रों, आशा होगी कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, अगर अच्छा लग रहा हो सवाल, आपको अच्छे अच्छे सवाल से रूबरू होना पड़ रहा हो, अच्छे सवाल से मिलना पड़ रहा है, तो हमारे थोड़ा सा वीडियो को सब्सक्राइब कराएं, कमेंट कराएं, शेयर कराएं, खूब फैला दें इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फ्री में पहुंच सके। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।